बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ मज़ेदार से हलीम की रेसिपी। आप देख सकते हैं बिल्कुल बाजार जैसा ये हलीम बन के तैयार हुआ है। बहुत आसान तरीके से हम इस रेसिपी को बनाएंगे। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि किस तरीके से हम रेसिपी तैयार करेंगे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने गेहूं ले लिया है। ये आधा किलो के 2 पैकेट हैं, तो 1 किलो गेहूं लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी आधा किलो जौ। इसके बाद 1 कप चने की दाल, आधा कप माश की दाल, आधा कप मसूर की दाल और आधा कप ही हम चावल लेंगे और आधे कप से कम हम मूंग की दाल लेंगे। अब इसको हम अच्छे से वॉश कर लेंगे। यहाँ पे मैंने दालों को वॉश कर लिया था। अब मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और तकरीबन हम पूरे भिगोने को पानी से भर देंगे। साथ में ऐड करूँगी 2 अदद प्याज जिसको मैंने मोटा मोटा काट लिया था। 1.5 से 2 चमचा भरकर हम नमक ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हल्दी ऐड की है। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे और अभी जोश आने देंगे। जब पानी में जोश आ जाएगा तो हम चूल्हे को हल्का कर इन दालों को गलने रख देंगे। तो जोश आ चुका है। अब मैं इसको कवर करके पकने रख रही हूँ हल्की आंच पर। मैंने सारी रात इसको पकने दिया है ताकि दालें अच्छे तरीके से गल जाएं। तो आप देख सकते हैं दालें गल चुकी हैं। अब हम इसको घोटा लगाएंगे। तो यहाँ पे साथ साथ घोटा भी लगाती जा रही हूँ। इतनी देर में हम तैयार कर लेते हैं कोरमा। तो यहाँ पर आधा कप तेल डाला है। साथ ही मैंने इसमें ऐड किया है 2 किलो गोश्त। तो बोनलेस गोश्त ले लिया है साफ़ सुथरा सा। अब हम इसको ऐड कर देंगे तेल के अंदर और साथ में डाल रही हूँ प्याज। तो 3 से 4 प्याज है जिसको मैंने स्लाइस काट लिया था। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 से 1.5 चमचा पिसा हुआ धनिया, हल्दी 1 टीस्पून, नमक 1 टेबल स्पून, 1 से 1.5 चमचा पिसी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ गरम मसाला 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और इसमें मैंने ऐड किया है हलीम का मसाला जो कि रेडीमेड मिल जाता है 1 टेबल स्पून। अगर आपको स्पाइसेस थोड़े कम लगे तो आप और मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें पानी डाल देंगे और गोश्त को गलाने रख देंगे। यहाँ पे मैंने गोश्त को गलाने के लिए कुकर का इस्तेमाल किया है। आप नॉर्मल पतीले में भी गला सकते हैं लेकिन फिर कुकिंग टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में गोश्त गलेगा। तो यहाँ तकरीबन आधे घंटे में गोश्त गल चुका है। आप देख सकते हैं पानी भी बहुत अच्छे से खुश्क हो चुका है और गोश्त भी बहुत अच्छे से गल चुका है। अब मैं इसको मैश कर लूँगी। तो स्पैचुला की मदद से ही मैं इसको मैश कर रही हूँ ताकि तमाम बोटी अच्छे से रेशा हो जाए। तो अच्छे तरीके से इसको मैश कर लीजिए। कुकर में आधे घंटे में ही गोश्त गल के तैयार हो गया था। अगर आप पतीले में बनाएं तो इसको 2 से 3 घंटे के लिए आप पकाएंगे क्योंकि यहाँ मैंने बीफ का गोश्त लिया है। आप इसको चिकन में भी बना सकते हैं। गोश्त अच्छे तरीके से मैश हो चुका है। अब मैं इस गोश्त को दालों में मिक्स कर दूंगी। दालों को भी मैंने मुस्तकिल घोटा लगाया है। अगर आपको घोटा लगाने में थोड़ी मुश्किल हो रही है तो शॉर्टकट ये है कि इसको थोड़ा सा ब्लेंडर में आप पीस लीजिए। अब गोश्त को मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। गोश्त को ऐड करने के बाद अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और घोटा लगाना है ताकि गोश्त अच्छे तरीके से दालों में मिक्स हो जाए और दालों के अंदर गोश्त का फ्लेवर आ जाए। तो हल्के आंच पे हम इसको मुस्तकिल घोटते रहेंगे और मिक्स करते रहेंगे। घोटते घोटते आप देख सकते हैं कलर भी कितना चेंज हो गया है और गोश्त भी अच्छे से घुट चुका है और दालों में गोश्त का फ्लेवर भी आ चुका है। इसको हम पकाते रहेंगे। तकरीबन 1 घंटे तक इसको और मज़ीद पकाना है ताकि गोश्त अच्छे तरीके से घुट जाए। हल्की आंच पे हम इसको पकाएंगे। तो ये पकते पकते 1 घंटा गुजर चुका है। अब मैंने साथ ही बघार तैयार कर लिया था। इसके ऊपर बघार डाल देंगे तेल के साथ। तो ये हलीम रेडी हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे।
आप देख सकते हैं इस हलीम की शक्ल और टेस्ट में भी बहुत ही मज़ेदार है। तो आप इस रेसिपी से ज़रूर बनाइए, बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। बस इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट इसको और पकाएंगे और अच्छे से घोटा लगा लेंगे ताकि तमाम चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आप खुद देख सकते हैं इसका टेक्सचर, इसका जायका जब आप बनाएंगे तो आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि बहुत ही मज़ेदार ये हलीम बन के तैयार हुआ है। अब हम कर लेते हैं इसको डिश आउट। आप देख सकते हैं कि कितना मज़ेदार हलीम ये बन के तैयार हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आखिर में हम इसको बारीक कटी हुई अदरक से गार्निश करेंगे, ब्राउन प्याज उसके ऊपर डालेंगे और सबसे लास्ट में डाल देंगे बारीक कटा हुआ पुदीना। तो ये मज़ेदार सा हलीम तैयार है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अल्लाह हाफ़िज़।